आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। अयोध्या से सर्किट हाउस से निकली संवैधानिक अधिकार यात्रा, बुलेट से निकले संजय निषाद। खबर अयोध्या से है, जहां निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री संजय निषाद ने शुरू की 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी। संवैधानिक अधिकार यात्रा को लेकर संजय निषाद पहुंचे अयोध्या। सर्किट हाउस से निकाली संवैधानिक अधिकारी यात्रा, बुलेट से निकले संजय निषाद। संजय निषाद का बयान, संवैधानिक अधिकार यात्रा के चलते निषाद समुदाय के मतदाताओं को एकजुट करने निकला हूं, उन्हें जगाने निकला हूं। पिछली सरकारों में निषाद समुदाय के अधिकारियों को संविधान में छीना है। बेईमानों ने 1994 में ओबीसी में डाल दिया था। केवट मल्लाह पिछड़ी खाएंगे खिचड़ी। 31 दिसंबर 2016 को जारी हुई अधिसूचना, मल्लाह अब नहीं पिछड़ी नहीं खाएंगे खिचड़ी। जिस तरह से अपर कास्ट ने आवाज उठाकर 10% आरक्षण ले लिया, महिलाओं ने 33% ले लिया, इसी तरह से निषाद समुदाय भी हो रहे इकट्ठा, लेंगे अपना अधिकार। सहारनपुर से सोनभद्र जाएगी संवैधानिक अधिकार यात्रा। 55 जिलों की यात्रा हो चुकी है पूरी। इस बीच 200 निषाद बाहुल्य इलाके, जहां पर 40,000 से 1 लाख निषादों का वोट। ये प्रयाग के बाद ये अयोध्या जो है एक ऐतिहासिक धरती है। कभी त्रेता में भगवान राम के आदि बाल सखा निषाद राज, एक ऐसा गुरुकुल है जहाँ 2 कुल के लोग, निषाद राजकुल रघुकुल, दोनों लोग पढ़ते थे और ननिहाल में निषाद राज रहते थे। और जब वनगमन को जाना हुआ राम को, रावण को दुख देने वाले को ख़त्म करना हुआ, तो निषाद राज को गले लगाया। और सबसे पहले अगर राम के अंदर ईश्वर की शक्ति का दर्शन किया था निषाद राज ने किया था। 14 वर्ष बाद आए तो भगवान राम राजाभिषेक में दुनिया के किसी के राजा को याद नहीं किया, निषाद राज को बुलाया और दोनों ने जब नीति बनाई तो राम राज आया था। एक ऐसा ऐतिहासिक जगह जहाँ से नीति बनाई, 500 वर्षों बाद राम मंदिर बना हो, निषाद राज की मूर्ति लग रही हो उसमें, और जितने अतिथि भवन है वो निषाद राज के नाम से हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि जो अपमानित होने वाली जातियाँ थी वो सम्मान की लाइन में लाके खड़ा किया। वो निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना था कि 2013 में हम लोग निषाद राज के किले को जंगल से मंगल किया, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके आज वो पर्यटक स्थल घोषित है। 56 फुट की भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लग गई है। आज हम लोग जो क्योटा मल्हारा के सब धारा इंदिरा रे ते अपमानित होते थे, आज सम्मान प्राप्त हो रहा। और हम लोग सौभाग्य हैं कि फैजाबाद अयोध्या में 70 साल के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने निषादों को अपने जुबान पर नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 41,500 करोड़ रुपया दिया मोदी जी ने। फ्री का बीमा निषादों का कर दिया। किसान क्रेडिट कार्ड है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, 60% सब्सिडी, 40% सब्सिडी, तमाम आधुनिक पैसा दिया। मुख्यमंत्री संपदा योजना में पट्टे धारकों को मोदी ने दिया है। इनके लिए भी आज के दिन में इनके बच्चों को शिक्षा के लिए व्यवस्था कर दी। जो हाई स्कूल में होंगे 10,000, इंटर में होंगे 20,000, बीए में होंगे 30,000 और उससे ऊपर होगा 50,000 हम अनुदान देकर, जिसके 2 लाख से कम आय होगा हम खुद निषाद को देंगे। पिछली सरकारों ने लिख दिया जो मछली मारे वही मछुआरा है। बताओ ये कितना बेईमानी था। लिख दिया उर्दू अनुवादक उनकी नौकरी करेंगे मछुआ की जगह पर। मैंने देख लो कैसे होता है, न उर्दू मछली पढ़ती है न निषाद पढ़ता, लेकिन अब फिर से इनके बच्चों को शिक्षा दे के नौकरी लाया जा रहा। तो ये इनके इलाज के लिए जहाँ भी जो भी आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है निषाद के पास, वो किसी अस्पताल में जहाँ भी आयुष्मान का इलाज होता है वहाँ सो जाए, 7 दिन भर्ती हो जाए और वो इलाज है 5 लाख तो उसको कवर कर रहे हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण, माता सुकेता जो निषाद राज की माँ थी उनके नाम से महिलाओं को केज कल्चर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। मोदी जी एक निषाद के घर, गरीब के घर चाय पीकर उस जो दिए हुए मुगलों अंग्रेज़ों के द्वारा उजाड़े गए जो इनके अधिकारों को लूटे हुए दंश थे, उसको दूर करने के लिए, देखने के लिए नज़दीक से मोदी जी चाय पीना, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है। यहाँ अयोध्या के कार्यकर्ताओं को ये संवैधानिक अधिकार यात्रा के माध्यम से आज को जगाने बताने आया हूँ कि पिछली सरकारों ने तुम्हारा संविधान में मिला हक छीना है। संविधान में लिखा हुआ कि मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलार, करोड़, बोली 7 नामों से। चमार भाई, धोबी भाई हैं, निषाद भाई भी हैं, मछुआरे भी हैं। ये तीनों के बच्चे
ये स्कूल जाएंगे, सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी पाएंगे। इनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, कोई इनको अपमानित करेगा जाएगा जेल, सुरक्षा है, अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा देंगे। लेकिन इनको 1994 में ओबीसी में डाल दिया इन्होंने, बेईमानों ने उनका नाम डाल दिया पिछड़ी। अब केवट मल्ला है, पिछड़ी खाएंगे खिचड़ी, इनसे कुछ नहीं उखड़ी। फिर हमने आंदोलन किया 7 जून 2015 को, रेल रोका, सड़क रोका, हर जगह रोका। तो उस पर फिर राज्यपाल ने चेंज किया कि नहीं, एक अधिसूचना जारी हुई 31 दिसंबर 2016 को कि केवट मल्ला अब नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, अनुसूचित जाति के हकदार हैं। अब दिल्ली से अगर संविधान में हक मिला है अनुसूचित का, राज्यपाल ने लिख दिया, राज्यपाल से बड़ा तो कोई होता नहीं है, राष्ट्रपति से बड़ा कोई नहीं होता। ये दोनों ने हमें अधिकार दिया, तो जिससे अधिकार लेना है वो तो आ जा। जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो जिस तरीके से अपर कास्ट ने आवाज़ उठाई, एक हो गए, 10% आरक्षण लिखवा लिया, महिलाओं ने 33 ले लिया, तो निषाद भी अब इकट्ठे हो रहे हैं अपने झंडे का आना कि जिस तरीके दलित भाइयों ने अपना उठाया झंडा, अब नहीं खा रहे डंडा, अब नहीं बन रहे अंधा, अब नहीं सर पर उठा रहे गंदा, उनसे कोई उठवाएगा पाखाना सीधे चला जाएगा जेल खाना। अब नहीं उठा रहे सर पर टोकरी, ले रहे सरकारी नौकरी, तो मैं इनसे भी कहने आया हूँ, फेंक दो बेईमानों का झंडा, अब उठा लो अपना झंडा, अब मत बनो अंधा, अब मत बंद कराओ उनका धंधा, मत खाओ डंडा पीठ पर, अब मत उठाओ टोकरी, ले लो 23% सरकारी नौकरी। तुम अपने बच्चों को अनुसूचित जाति की सुविधा लेकर दिलाने की कोशिश करो। इसलिए